आप सभी को मेरा प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आप सभी को बहुत ऐसे आशीषित करे मेरे प्रिय भाई बहनों। जी हाँ दोस्तों, आज हम कुछ खास तरीके से परमेश्वर की वचन की सच्चाई को जानने के लिए, सीखने के लिए, समझने के लिए प्रयास करेंगे। और मैं चाहता हूं कि आप सभी ध्यानपूर्वक आज के इस मैसेज को सुनिए और परमेश्वर की वचन की सच्चाई को जानने के लिए प्रयास करिए दोस्तों। जी हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, आज की जो मेरा विषय इस प्रकार से है कि क्या सचमुच में उस पवित्र धर्मदूत, होली एंजल, उस पवित्र स्वर्गराज में बैठ करके कैसे अपना सृष्टिकर्ता परमेश्वर का विरोध में खड़ा हो सकता है? कैसे अपना सृष्टिकर्ता परमेश्वर का विरोध में वो पाप कर सकता है? कैसे मुमकिन हुआ? ये कैसे संभव है कि अपना सृष्टिकर्ता परमेश्वर का विरोध में उस पवित्र स्थान पर बैठ करके पाप कर सकता है? मेरे प्रिय भाई बहनों, आप और मैं अच्छे तरीके से भले बनते हम जानते हैं परमेश्वर की वचन की सच्चाई से कि जब परमेश्वर ने सारे सृष्टि को निर्माण किया, यानी बनाया, सारे के सारे चीज अच्छा है। और इस सारे अच्छा चीज कैसे ओ पवित्र में परिवर्तन हो करके अपना सृष्टिकर्ता परमेश्वर का विरोध में उस लूसीफर यानी शैतान उस पवित्र स्थान पर बैठ करके परमेश्वर का विरोध में कैसे पाप कर सकता है? क्या आपने कभी इसका बारे में सोचा है? मेरे प्रिय भाई बहनों, हम सभी जानते हैं कि परमेश्वर ने अपना महिमा के लिए, अपने प्रशंसा के लिए सारे स्वर्गदूतों को बना करके उस पवित्र स्वर्गराज में बैठाया और परमेश्वर की प्रशंसा करने के लिए। और हम सभी जानते हैं अच्छे तरीके से कि परमेश्वर ने इस सारे चीजों को आत्मिक रूप से बनाया। और ये सारे के सारे एंजल्स वो आत्मा है, वो कोई मटेरियल चीज नहीं है, वो आत्मा है। और कैसे उस पवित्र स्थान पर बैठ करके इस आत्मा को मुमकिन हुआ कि परमेश्वर का सिंहासन में बैठने की इच्छा? हम सभी जानते हैं कि आत्मा के पास शरीर नहीं होता है और बिना शरीर में रहने का जो चीज के पास कोई ख्वाहिश नहीं होता है, कोई इच्छा नहीं होता है, कोई चाहत नहीं होता है। फिर भी इस होली एंजल्स ने उस पवित्र स्थान पर बैठ करके अपना सृष्टिकर्ता परमेश्वर का विरोध में कैसे पाप कर सकता है? मेरे प्रिय भाई बहन, ये हाइपोथेटिकल डिस्कशंस है, हाइपोथेटिकल अंडरस्टैंडिंग है और इसको मैं बहुत एक्सटेंड करने वाला हूं दोस्तों। ये सेकंड पार्ट भी आएगा, आपको उस सेकंड पार्ट वीडियो को भी देखना है अगर आपको अच्छे तरीके से चीजों को समझने के लिए। देखिए दोस्तों, अगर आप बाइबल पढ़ोगे तो बाइबल में आपको कहीं भी इस प्रकार जिक्र नहीं मिलेगा कि परमेश्वर ने सारे के सारे एंजल्स को कैसे बनाया, कैसे सृष्टि किया और कैसे अपने महिमा के लिए उस पवित्र स्वर्गराज में बैठाया। इसके बारे में क्लियरली, साफ साफ रीति से आपको बाइबल में जिक्र नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप बाइबल पढ़ोगे, मनुष्य का सृष्टि का बारे में देखोगे तो परमेश्वर का वचन हमें बताती है कि जब परमेश्वर ने मनुष्य को सृष्टि किया यानी निर्माण किया, तो इस धरती का मिट्टी से लेकर के परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप में बनाया। अगर उस स्वर्गदूत की सृष्टि का बारे में देखोगे तो कहीं पर भी आपको देखने के लिए बाइबल में नहीं मिलेगा। इस चीजों से मुझे इस प्रकार समझ में आता है दोस्तों, और मैं आपको ये हाइपोथेटिकली समझाने के लिए प्रयास करूंगा। हो सके ये सच हो सकता है या सच नहीं भी हो सकता है, फिर भी आपको एक लॉजिकल पर्सन बनना है। अगर किस चीज को आप बेहतर समझना चाहते हैं, अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इस चीज को बनाया होगा, कैसे परमेश्वर ने इस चीज को मुमकिन किया होगा, अगर आपको
इस सारे चीजों को बेहतर तरीके से समझने के लिए प्रयास करना है तो आपको एक लॉजिकल पर्सन बनना होगा और लॉजिकली इस सारे चीजों को समझने के लिए प्रयास करना होगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं इस चीज को इस प्रकार से समझता हूं कि परमेश्वर ने इस सारे के सारे स्वर्गदूतों को आउट ऑफ नथिंग मीन्स बिना चीजों से बनाया है। इसलिए तो इस सारे के सारे एंजल्स आत्मा है और जब परमेश्वर ने इस सारे एंजल्स को बनाया, ये लोगों को परमेश्वर ने एक सुपर थिंकिंग पावर भी दिया परमेश्वर की महिमा करने के लिए, परमेश्वर की प्रशंसा करने के लिए उस पवित्र स्थान पर बैठ करके। लेकिन आज से आप क्वेश्चन बनता है, प्रश्न बनता है कि उस पवित्र स्थान पर बैठ करके उस पवित्र होली एंजल्स, उस पवित्र परमेश्वर के विरुद्ध में लोग कैसे पाप कर सकते हैं? यही है हमारा प्रश्न। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर परमेश्वर ने इस सारे के सारे एंजल्स को बिना मटेरियल से बनाया है और हम सभी जानते हैं बिना मटेरियल की चीज, जिसके पास कोई शरीर नहीं है, उसके पास कोई इच्छा शक्ति नहीं होता है, कोई चाह शक्ति नहीं होता है, और फिर भी ये एंजल्स उस परमेश्वर का विरोध में कैसे पाप किया? यही है हमारा सवाल। उस पवित्र स्थान पर उस पवित्र होली एंजल्स पाप करने की एक ही वजह है मेरे प्रिय भाई बहनों, कि वो बिना किसी मटेरियल के बनाया हुआ है और उसके पास एक ऐसा मौका है कि वो किसी के साथ भी अपने आप को कंपेयर नहीं कर सकता है। अगर वो परमेश्वर को देखता है तो अपने आप को सोचता है कि मैं भी उस परमेश्वर की जैसा ही हूं, मैं भी उस परमेश्वर की जैसा ताकत रखता हूं, शक्ति रखता हूं, इसलिए मैं उस परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकता। जैसे सारे एंजल्स मिलकर के उस परमेश्वर की महिमा करते हैं, उस परमेश्वर की प्रशंसा करते हैं, वे सारे के सारे लोग मिलकर के मेरा भी प्रशंसा करे, मेरा भी महिमा करे, मैं भी उस परमेश्वर की सिंहासन पर बैठ करके परमेश्वर बनना चाहूंगा। क्यों शैतान के पास इस प्रकार की सोच विचार उस पवित्र स्थान पर बैठ करके आया? मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बोल चुका हूं, फिर भी बोलूंगा, क्योंकि ये बिना मटेरियल के जरिए बनाया है और ये आत्मा है और परमेश्वर भी आत्मा है। और जब कभी भी इस लूसीफर ने परमेश्वर को देखता है तो आत्मा के रूप में देखता है और अपने आप को कंपेयर करता है कि मैं भी उस परमेश्वर की जैसा ही हूं, मैं भी उसकी जैसा देखता हूं, इसलिए मुझे भी महिमा किया जाए, मेरा भी प्रशंसा किया जाए, मैं भी परमेश्वर हूं। ऐसे उन्होंने घमंड किया और हम सभी जानते हैं इस घमंड के जरिए परमेश्वर ने उस स्वर्गराज से इस पृथ्वी पर निक्षेप किया। लेकिन अभी प्रश्न यही बनता है मेरे प्रिय भाई बहनों, क्या दूसरी बार इस प्रकार की चीज यानी पाप उस स्वर्गराज में हो सकता है? एक बार तो जरूर उस स्वर्गराज में लूसीफर ने परमेश्वर का विरोध में खड़ा है, परमेश्वर का जैसे होना चाहता था। क्या अभी दूसरी बार कोई भी स्वर्गदूत इस प्रकार सोच करके परमेश्वर की जैसा होना चाहेगा? क्या यह पॉसिबल है? क्या यह मुमकिन है? क्योंकि एक बार तो ऑलरेडी हुआ है, फिर चांसेस है कि दूसरी बार भी हो सकता है। ये कदापि नहीं, ये कभी भी दूसरी बार होने की कोई चांसेस नहीं है मेरे प्रिय भाई बहनों। क्योंकि ध्यान से सुनिएगा, उस परमेश्वर, उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर, उस आत्मा रूपी परमेश्वर इस सारे ब्रह्मांड को बनाया। इस ब्रह्मांड में जितने चीज है, इस सारे के सारे चीज परमेश्वर ने बनाया और आपने कंट्रोल में, अपने बस में रखा है। उसी परमेश्वर ने मनुष्य का रूप धारण किया और इस पृथ्वी पर आया।
यूहन्ना लिखे सुसमाचार उसका पहला अध्याय 14 पद में लिखा गया है, द वर्ड बिकेम ए फ्लेश, परमेश्वर ने मनुष्य का रूप धारण किया कि सारे मनुष्य को, सारे लोगों को परमेश्वर शैतान की करप्ट माइंड से, शैतान की डिस्ट्रैक्शन से, शैतान की चालाक से, शैतान की डिसिप माइंड से परमेश्वर ने सारे लोगों को बचाने की योजना किया। और सारे लोग जितनों ने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को देखेंगे, प्रभु यीशु मसीह को एक्सेप्ट करेंगे, ग्रहण करेंगे अपना उद्धार करता करके, ये लोगों के पास और कभी दूसरा बार मौका नहीं आएगा कि उस स्वर्गराज पर बैठ करके परमेश्वर का विरोध में पाप कर सके। क्योंकि ये सारे के सारे लोग मन परिवर्तन करके परमेश्वर को ग्रहण किया है। इसलिए ये लोगों के पास कभी भी दोबारा ऐसा मौका नहीं आएगा, क्योंकि ये सारे के सारे लोग जितने भी आज इस पृथ्वी पर हैं, इस सारे के सारे लोग इस पृथ्वी को अच्छे तरीके से समझते हैं, अच्छे तरीके से भले भांति जानते हैं। दुख क्या है, सुख क्या है, प्रॉब्लम, मुसीबत, इस धरती पर सारे चीजों को एक्सपीरियंस किया है। और एक्सपीरियंस करते हुए उस स्वर्ग की ओर दृष्टि लगा करके, उस उद्धारकर्ता परमेश्वर की ओर दृष्टि लगा करके, मन परिवर्तन करके उस उद्धारकर्ता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण किए हैं। इसलिए दोबारा उस स्वर्गराज में और कभी पाप होने की कोई चांसेस नहीं है मेरे प्रिय भाई, क्योंकि ये सारे के सारे लोग इस धरती पर रहते हुए, मन परिवर्तन करते हुए, ये सारे के सारे लोग इस धरती को अच्छा नहीं समझे हैं। इस धरती पर सिर्फ दुख, मुसीबत, कष्ट का अनुभव करते हुए मन परिवर्तन करके स्वर्ग राज में जाएंगे, तो फिर दोबारा वो लोग कभी भी इस धरती के बारे में सोचेंगे ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ये लोग सभी इस पृथ्वी को एक्सपीरियंस किया है। और हम सभी जानते हैं कि इस पृथ्वी से उस स्वर्गराज जहां पर परमेश्वर बैठे हैं, वो शांति का जगह है, वो आशीष का जगह है, वो आनंद की जगह है, जिसमें परमेश्वर हर एक मनुष्य को बचा करके उस जगह पर लेके जाना चाहता है। मेरे प्रिय भाई बहन, क्या स्वर्गदूत दोबारा और पाप करेंगे? कदापि नहीं। स्वर्गदूत भी दोबारा और पाप करने की मौका यहाँ पर कभी नहीं मिलता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपके लिए एक स्क्रिप्चर देना चाहूंगा, कोलोसियन चैप्टर 3 वर्स 10। आप खुद पढ़िए। यहाँ पर कभी भी स्वर्गदूतों को पाप करने की मौका नहीं मिलता है, क्योंकि ये लोग ज्ञान में परिवर्तन होकर के सत्य विषय को समझ लिए हैं। इसलिए इन लोगों के पास दोबारा पाप करने की मौका कभी नहीं है। रेवलेशन चैप्टर 5 वर्स 12 में भी लिखा गया है कि स्वर्गदूत भी दोबारा और पाप कभी नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। मेरे प्रिय भाई बहन, जी दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको कुछ खास चीजें समझ में आया होगा। अगर आया, परमेश्वर आशीषित करे। और मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू दोस्तों।